नमस्कार मित्रगणों, 11 मई को शादी होती है और 23 मई को मेघालय के शिलांग हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के बारे में जानकारी मिली। शिलांग में राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर पुलिस ने 3 आरोपी राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंपा है। कल सुबह सभी को फ्लाइट से शिलांग ले जाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें मेघालय पुलिस की कस्टडी में दिए जाने से पहले स्वास्थ्य जांच हो रही है। अपने पति की हत्या के आरोप में आज गाजीपुर में रात में सरेंडर हुआ है जो चौंकाने वाली है। मेघालय पुलिस के मुताबिक राजा रघुवंशी को मेघालय हनीमून ले जाकर सोनम रघुवंशी ने 3 कॉन्टेक्ट किलरों के साथ मरवा दिया है। कल पुलिस जब इंदौर पहुंची तो इंदौर और ललितपुर से कुल मिलाकर 3 को गिरफ्तार किया, जिसके बाद रात में 1 बजे ही जब इनकी छापेमारी चल रही थी तो बनारस से 70 किलोमीटर दूर गाजीपुर में काशी ढाबा है, वहां से सोनम अचानक प्रकट होती है। वो भी शिलांग में गायब होती, वहां से 1100 किलोमीटर दूर, और बताती है मुझे कुछ मालूम नहीं है। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए, अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा। मतलब आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है। आप कहाँ शिलांग से आ रहे हैं? जी, मैं शिलांग मेघालय से आ रहा हूँ। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की मां कहती हैं कि सोनम 17 दिन गायब रहती है, लेकिन उनके शरीर पर एक भी खरोच के निशान नहीं है, सेहत में जरा से भी ढलाव नहीं है। मेघालय पुलिस स्टोरी लव ट्रायंगल के हिसाब से बता रही है, तो दूसरे हिसाब से सोनम का कहना है कि बदमाशों ने, चोरों ने जेवर लूटा, उनके पति भिड़ गए तो उनकी हत्या कर दी। पूरे मामले में कई क्लू के हिसाब से शिलांग पुलिस यूपी और मध्य प्रदेश आई। इंदौर में आने के बाद 3 को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य साजिशकर राज कुशवाहा, विशाल और एक अन्य के साथ अलग अलग, इसमें यूपी का ललितपुर है, मध्य प्रदेश का सागर है, और 3 को इंदौर से, कुल मिलाकर 5 को उठाया गया है। अब सोनम रघुवंशी की फंसते देखकर गाजीपुर में सरेंडर कहें या फिर वाकई में, ये तो जांच का विषय है। वहीं सोनम के माता पिता और परिजनों ने भी कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। शिलांग पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग से ये हत्या हुई और वहां पर सोनम के साथ शिलांग में 3 लोग देखे गए थे। अलग अलग हिसाब से तमाम चीजें चल रही हैं। एक फैक्ट है कि जो कि राजा रघुवंशी की मां बताती हैं कि इन्होंने जाने की टिकट बुक कराई थी और राजा रघुवंशी को पता भी नहीं था। पहले ही बुक कराने के बाद और जाने की टिकट थी, लेकिन आने की टिकट नहीं थी। और तमाम चीजें अचानक प्लान पर गए। कामाख्या देवी घूमने के बाद तमाम क्लू के हिसाब से जब शिलांग पुलिस ने जांच की तो कई चीजों के खुलासे हुए हैं, कई चीजें हैं, लेकिन जब तक पुष्टि नहीं होती है तब तक चीजें केवल असमंजस में ही रहती हैं। सोशल मीडिया और तमाम जगह पर जो दिख रहा है, जो तथ्य और तमाम फैक्ट पुलिस जिनके हिसाब से गिरफ्तारी करे, उस हिसाब से तो लगता है सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग करते हुए, और यहाँ पर अलग अलग मीडिया रिपोर्टों से अलग अलग चीजें हैं, लेकिन पूरे मामले में जो विस्तृत चीजें आएंगे वो भी विशाल की रिपोर्ट में सामने मिलेंगी। एक चीज है कि इसमें पुलिस ने अलग अलग हिसाब से समन्वय दिखाया। शिलांग के बाद जब गाजीपुर में इनकी गिरफ्तारी होती है काशी होटल से, तो यूपी पुलिस के एडीजी अमिताभ यश ने कहा है यूपी पुलिस पूछताछ नहीं करेगी। उसने स्वास्थ्य जांच कराया, मेडिकल कराने के बाद आगे कार्रवाई के लिए शिलांग पुलिस को सौंप देगी। अब पूरे मामले में क्या निकल कर आता है, आपको क्या लगता है, कमेंट करें। छोटी सी स्टोरी में बाकी विस्तृत जब वेरीफाई होगा तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। बाकी बातों को सुनिए, समझिए और अपनी राय